नस्बत इतनी तगड़ी है, इतनी तगड़ी कि हमारे सूफिया ने सारी जिंदगी गौसे आजम का गुलाम कहलाने में फख्र महसूस किया। क्या रिश्तेदारी थी आला हज़रत बरेलवी की उनसे, क्या ताल्लुक था पीर मेर अली शाह साहब का उनका, क्या लेकिन उन लोगों ने सारी जिंदगी खुल के गौसे आजम के तज़किरे किए। क्यों? गौसे आजम ने 40 साल शाम में वुज़ू किया और फजर तक अल्लाह की इबादत की। फरमाते मेरे मालिक ने कहा अब्दुल कादर कुछ मांग ले, ना अपने लिए मांगा ना औलाद के लिए। कहने लगे मौला क़यामत तक जो मेरा नाम ले ना उसे बगैर तौबा के मरने ना देना, मरने लगे तो तौबा की तौफीक दे देना। फरमाते मेरे मालिक ने वादा किया है जो मेरा मानने वाला होगा बगैर तौबा के नहीं मरेगा। और हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैं तो क़यामत में भी उतनी देर जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक सारे मुरीद ना साथ चले जाए। मैंने जाना नहीं, खड़ा हो जाऊंगा, अर्ज करूंगा मौला भेज। मैंने कहा यहाँ भी लोग डर जाते हैं, ये कैसे हो सकता है? भाई पढ़ो ना मिशकात शरीफ। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक बंदे ने एक अल्लाह के बंदे को पानी पिलाया था, क़यामत के दिन अल्लाह उसकी बरकत से उस गुनाहगार को जन्नत अता कर देगा। और हुजूर ने फरमाया बुखारी में अल मरउ मा मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत में उसी के साथ उठाया जाएगा। तो सारी जिंदगी कादरी कहलाए, सारी जिंदगी गौसे आजम का गुलाम कहलाए, सारी जिंदगी ख्वाजा अजमेर का नौकर कहलाए, सारी जिंदगी शाह नक्शबंद का गुलाम कहलाए, सारी जिंदगी शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी का अपने आप को मंसूब करे और दुनिया से जाए तो ऐसे ही चला जाए। मेरे नबी ने नस बयान कर दिया जो जिससे प्यार करेगा उसी के साथ जाएगा, उसी के। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे मैंने अर्ज की मौला मेरा नाम लेने वाले बगैर तौबा के न मरे। तो फरमाया अब्दुल कादर जवादा रहा जो तेरा नाम लेगा मरने से पहले तौबा की तौफीक दे दो। इन निस्बतों को लोग मामूली समझते, इनको मामूली जानते हैं। और हुजूर गौसे पाक एक बात मुझे पसंद बड़ी है, अगरचे मैं नाम नहीं लेना चाहता किसने लिखी है, मैंने लिया भी था कई दफा, लेकिन बात बड़ी कमाल है, गैरों की है। और मैंने तो उस एक हवाले के लिए पूरी किताब 10 जिल्दों की मंगा के रखी हुई, एक हवाले के लिए, एक बात के लिए। गौसे आजम का धोबी फौत हो गया। कौन? पता नहीं, आपको भी उतना ही मजा आ रहा है जितना मुझे आ रहा है। हुजूर गौसे आजम का धोबी फौत हो गया, कपड़े धोता था। तो बाद में उस धोबी को किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा क्या बना? तो कहने लगे कुछ भी नहीं। फरिश्ते ने आके पूछा मन रब्बू का, रब कौन है? तो मैंने कहा मैं तो गौस पाक का धोबी हूँ। उसने पूछा माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? तो मैंने कहा मैं गौस पाक का धोबी। फरिश्ता फिर कहने लगा तू कैसा दीवाना है, मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह का पता बता, रब बता, तू गौस पाक का बता रहा है। कहते 2-3 दफा का, जाग रहे हो आप लोग? 2-3 दफा का वो बार बार यही कहता कि मैं गौस पाक का, मैं गौसे आजम का धोबी हूँ। कहते हैं हुजूर गौसे आजम उसकी कब्र में तशरीफ लाए, कब्र में, कब्र में, कब्र मेरी ते मेरे अपीरा जे कर पावे फेरा, कब्र मेरी ते मेरे अपीरा जे कर पावे फेरा, कब्र दे विचों हड्डियां उठ के मुजरा कर सन तेरा। हुजूर गौसे आजम कब्र में आए और फरमाने लगे क्यों तंग करते हो मेरे मानने वाले को, क्यों तंग करते हो मेरे, ये कोई लवारस है इसको तंग कर रहे हो? कहा हुजूर अल्लाह का पता बताते हैं तो आपका बताते हैं। फरमाने लगे तुम्हें समझा रहा है, ये तुम्हें समझा रहा है कि अब्दुल कादर के तो कोई दरवाजे से गुजर जाए तो उसे खुदा याद आ जाता है, इसने तो सारी जिंदगी कपड़े धो के दिए। ये तुम्हें बता रहा है कि मुझे रब भूला, उनके तो गली से गुजर जाए तो अल्लाह अल्लाह करने लगता है। और मैंने सारी जिंदगी कपड़े धोए हैं, मैंने सारी जिंदगी ड्राइवरी की है, मैंने सारी जिंदगी नौकरी की है, मैं ताबेदार रहा हूं, मुझे ही रब भूल गया है। फरमाते हैं हुजूर गौसे आजम ने फरमाया मुझसे पूछो क्या पूछना है, मुझसे पूछो। फरिश्ते कहने लगे हम पूछते ही नहीं, हम पूछते ही नहीं, अब्दुल कादर जाने और खुदा जाने। बात खत्म हो गई। मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने जो कमालात अता फरमाए, हुजूर गौसे आजम को अल्लाह ताला ने जो मर्तबा, आज भी हमारे कुछ दोस्त गए हुए हैं बगदाद शरीफ, बगदाद शरीफ, कहते हैं यार कुर्बान जाएं, सारी दुनिया देखी है। सवेरे उठ के दरवाजे पे दस्तक देते हैं खादम, कहते हैं कौन सा खाना खाना पसंद करेंगे? ये अब्दुल कादर का आस्थान है, ये गौसे पाक का दरबार है, आप जो कहेंगे वो पक के आपकी मेज पे पहुंचेगा, इसलिए कि ये गौसे आजम का दरवाजा है। ये कयामत तक खुला है फकीरों के लिए, गरीबों के लिए, मजबूरों के लिए। गौसे आजम दरियाए दजला पे खड़े थे तो गरीब रो रहा था। फरमा क्यों रोते? उसने अर्ज की हुजूर गरीब हूँ, मल्लाह से कहा था धार सफर करा दे उधार, उसने कराया नहीं।
رو رہا ہوں کہ پیسے ہوتے تو رسوا تو نہ ہوتا، ضروری کام تھا دریا کے اس پار۔ غوث اعظم دوڑے گئے، 100 دینار لائے۔ ملا واپس آیا تو اس کو 100 دینار دے کے کہنے لگے یہ پکڑ لے، آج کے بعد کسی غریب کو منع نہ کرنا، جو غریب ملے اسے عبد القادر کے کرائے پہ سفر کرا دینا۔ زندگی سخاوت سے بھری ہوئی تھی تو آج بھی ان کا آستانہ سخاوتیں بانٹ رہا ہے، آج بھی ان کا دربار سخاوتیں بانٹ رہا ہے۔ غوث اعظم درمیان اولیاء تو محمد درمیان انبیاء، ان بزرگوں سے اپنی نسبت بنائیں۔ میرے اور تیرے رسول نے بیان فرمایا ہے تو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کھل کے پیار کر اللہ کے ولیوں سے، شرم کر کے نہیں، جھجک جھجک کے نہیں، تھوڑا کر لیا تو تھوڑا نہیں لیا، ہم ماننے والے ہیں، ان کی تعلیمات پہ چلنا چاہیے۔ او بھائی تعلیمات بڑی ضروری ہیں، پر ان سے عشق کھل کے کرنا چاہیے، ان سے محبت کھل کے کرنی۔ اور وضاحت کر دوں، ہم یہاں ہیں وہ بغداد میں ہیں تو وضاحت کر دوں، ترغیب و ترہیب میں حضرت ابو ذر غفاری کی حدیث ہے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کسی قوم سے پیار کرتا ہے، ان سے ملا بھی نہیں، ان کی طرح کا بنا بھی نہیں، کوشش کی لیکن ویسا ہوا بھی نہیں، حضور اس کے لیے کیا حکم ہے؟ پیار صحیح کرتا ہے تو میرے نبی پاک نے فرمایا پیار خالص کرے، اللہ قیامت کے دن دونوں کو اکٹھا فرما دے گا، اکٹھے ہو جائیں گے دونوں۔ حضور نے نص بیان کر دی، ان سے پیار کرو تو کھل کے کرو۔ یہ جھجک جھجک کے اور بڑا کمزور سا رویہ اختیار کرنا یہ ہمارا طریقہ نہیں۔ ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں تو کھل کے ماننے والے ہیں، غوث اعظم کا نام لیتے ہیں تو کھل کے لیتے۔ ہم تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا تذکرہ کرتے ہیں تو سار اٹھا کے کرتے ہیں، بڑا اونچا قد ہوتا ہے ہمارا جب ہم احمد رضا کا ذکر کرتے ہیں، اس لیے کہ جو مشائخ اللہ نے ہمیں دیے ہیں وہ کسی اور کے حصے میں آئے ہی نہیں۔ باقی تو کوئی انگریز کے ہاتھ میں بک گیا، کوئی کہیں چلا گیا۔ یہ حضرت اجمیری کا فیضان، یہ داتا علی اجمیری کا فیضان، یہ حضرت بہاءالحق نقش بند کا فیضان اور غوث اعظم کا فیضان، یہ جہاں جہاں گیا ہے یہ توانائیاں ہی عطا کرتا گیا ہے۔ اس لیے پیار کریں، کھل کے کریں، غوث اعظم کا دن منائیں، کھل کے منائیں، 11ویں پکائیں تو کھل کے منائیں اور کھل کے کھائیں، لیکن غوث اعظم سے پیار سچا کریں، ان کی تعلیمات پر توجہ صحیح کریں، ان بزرگوں کے نقش قدم چلیں، جھجک جھجک کے نہیں، ڈر ڈر کے نہیں، آہستہ آہستہ نہیں، کھل کے۔ ایک دفعہ کہیں خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث، خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو، کہاں ہے قادری، کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔